वालों मेरी बात सुनो। आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूं, if you find it such a big imposition on your time, go. Go. न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में ये सुपर एक्सक्लूसिव। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित एंड यू वाचिंग द रोहित शर्मा शो। और आज के इस आरएसएस एपिसोड में हम किसी इशू पे ना बात करके, किसी टॉपिक पे ना बात करके, बल्कि आज का पूरा एपिसोड हम अपने मीडिया को डेडिकेट करते हैं, जो दिन रात इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हम लोगों तक सही न्यूज को पहुंचाते हैं। समझ रहे कितनी मेहनत लगती है? अरे अब जीडीपी थोड़ी गिर गई तो क्या प्रॉब्लम है, वापस उठ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इंडिया कोरोना केसेस के मामले में नंबर 2 पहुंच गया है तो क्या प्रॉब्लम है भैया? सब सही हो जाएगा। अब कंगना और रिया के बारे में हमारे देश की मीडिया नहीं दिखलाएगी तो क्या पाकिस्तानी मीडिया दिखलाएगी? आप ही बताइए। तो चलिए देखते हैं अपने मीडिया की न्यूज को। रेड लाइट पर ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। सैमुअल मिरांडा को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। अभी तो आप ऊपर बैठ करके आपकी तो भाई तो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठ कर वीडियो बनवा रहे हैं लोग, उसको रिया चक्रवर्ती खुद पोस्ट करती है। हाँ, ये सब क्यों कर रहे थे? आपका काम तो सिक्योरिटी है ना, तो फिर किसी के घर के सोफे में बैठ करके सीलिंग टोल नाका प्लाजा विल टेक। चलो। माइंड ब्लोइंग रिपोर्टिंग है यार, माइंड ब्लोइंग। देख रहे हैं ना आप लोग कितनी मेहनत लगती है ऐसी रिपोर्टिंग करने में। अरे बंद क्यों किया यार? और दिखाओ, इसको दिखाओ। पीछे कंगना रनावत आ रही है, भारी सुरक्षा बंदोबस्त। आप देखिए किस तरह से साड़ी पहने हुए हैं, सफेद रंग की उन्होंने साड़ी पहन रखी है, प्रिंट है, उनकी बहन उनके साथ है, कड़ा सुरक्षा घेरा है। कंगना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कंगना रनावत को आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, व्हाइट कलर का उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, साड़ी पहने हुए अपनी बहन के साथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें ये लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये सिक्योरिटी। And with Kangana Ranaut now getting a Y category security, she has decided to thank Home Minister Amit Shah. मतलब देख रहे हैं ना आप लोग, रिपोर्टिंग का लेवल कितना हाई है भाई, कितना मेहनत लग रहा है। कंगना को कितना फॉलो कर रही है हमारे देश की मीडिया, और ये तो कुछ भी नहीं है यार। एरोप्लेन तक में छोड़ा नहीं है मीडिया वालों ने, एरोप्लेन में भी फॉलो किया कंगना को। हाँ देखिए, ऊंचाई पे भी मेहनत है। सत्येन चौहान हमारे सहयोगी उस फ्लाइट में जिससे कंगना रनौत आ रही हैं और वहीं पर वो मौजूद हैं, वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखा, ऊपर भी काम चालू है हवाई जहाज में। बहुत मेहनत लगती है यार, तुम लोग क्या समझोगे। और ये तो कुछ भी नहीं, कंगना के सपोर्टर्स और अपोज करने वालों ने तो एयरपोर्ट पे बिल्कुल एकदम गदर मचा के रखा हुआ है भाई। मजा आ रहा है वहां पे, देखो देखो।
आप लोग? एयरपोर्ट के बाहर क्या मजा आ रहा है? अरे माना कि महाराष्ट्र कोरोना के मामले में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है, वहां मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना केस निकल रहे हैं, वहां लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पहन रहा है भाई? 2-4 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग हो सकती है जान चली जाए, पर ये ज्यादा जरूरी है। कंगना और रिया ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, वो सब ज्यादा जरूरी नहीं है भैया, मीडिया के लिए भी और हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी। समझ रहे हैं आप लोग? खैर छोड़ो, और कुछ रिपोर्टर्स की मेहनत को दिखलाओ। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शैलेश पांडे, बोलो जोर से आवाज निकाल के। शैलेश पांडे ऊपर देखिए, ऊपर कैमरे के तरफ देखो। शैलेश पांडे, इतनी हिचक अच्छी नहीं, हाँ कैमरे के सामने देखो और बोलो। मैं बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी, परमवीर सिंह जी, बोलिए, सुनना चाहता है पूरा भारत। बोलिए शैलेश जी, कम दम लगा के बोलिए, हो जाए एक बार। संदीप को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो, संजय राउत जी बोलिए। जो इस पर बात कर सके, अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल जी, जरूर उनसे बात कीजिए, मौसमी बात कीजिए। ये पूरा पालील का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए। हाँ मौसमी जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद, अरे ये क्या बोल गई? आज तक मुर्दाबाद, आज तक यार ये नहीं बोलना था भैया, यार इसको रोको यार, आज तक की बुराई कर रही है यार उसी की चैनल पे, यार रोको यार। कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ, तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं, आप भारत के खिलाफ। भारत का पराक्रमी प्रहार, पिटा चीन, रोया पाकिस्तान, गुरु चेला दोनों परेशान, लेकिन ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा हो गया है। डर समझ रहे हैं आप, घबराहट समझ रहे हैं आप? जिनपिंग का गुरूर, मोदी करेंगे चूर। लाल आंखें कहाँ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बीजेपी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या स्टैंड है? महाभारत में पांडव जब तक शांत थे तब तक इन कौरवों ने उन्हें दबाया। मेरे रिपोर्टर और सबूत लेकर आ रहे हैं, सच्चाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कितनी फेक न्यूज़ फैक्ट्री। हम सारथी हैं दोस्तों, खुद को बेगुनाह कह रहे हैं। कुछ भी। रिया को जनरल बैरक में रखा गया। अमूमन इस बैरक में नए कैदियों को रखा जाता है। दोपहर में डॉक्टरों ने रिया की मेडिकल जांच की, जिसके बाद रिया को आराम करने की छूट दी गई। थोड़ी देर आराम के बाद शाम को रिया को जनरल बैरक के बगल में बने एक स्पेशल सेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी भी रिया के करीब के ही सेल में बंद हैं। रिया का सेल बिल्कुल लॉकअप की तरह है। जेल प्रशासन की मैनुअल के हिसाब से कोई भी आरोपी अगर आता है यहाँ पे महिला सेल में उनको रखा जाएगा, उससे पहले उनकी एंट्री की जाएगी, उनको बकायदा सेल नंबर मिलेगा और जो है बतौर एक जेल के एंट्रेंट उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, जिसके जो उनका बेसिकली 1 पॉइंट पहचान होगी जेल में। रिया ने अभी थोड़ी देर अपने स्पेशल सेल में बिताया ही था कि रात के खाने का वक्त हो गया। रिया को शाम के करीब 6 बजे रात का खाना दिया गया। खाने में 2 रोटी, चावल, दाल और हरी लौकी की सब्जी दी गई। रात के करीब 8:30 बजे रिया सोने चली गई। ला भाई लिख लो यार, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। क्या खा रही है रिया, क्या पहन रही है भैया, बहुत टेंशन है यार। मुंबई में नेता हैं जो अभिनेताओं के साथ मिलकर नशा करते हैं, कोकेन करते हैं, कोई पार्टी ड्रग है, एमडी करके कोई पार्टी ड्रग है, केमिकल ड्रग्स हैं जो हार्डकोर ड्रग्स होते हैं ना दोस्तों, जो डेंजरस ड्रग्स कहे जाते हैं। मुंबई में बड़े बड़े नेता ये ड्रग्स लेते हैं।
ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे। आपने सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक मिनट तकवा लो, मेरी बात सुनो। आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूं आपने वहां पे जब रिया चक्रवर्ती जाके बदनाम कर रही थी सुशांत को और कह रही थी ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे डीजे वर्जन लगा इसका, डीजे वर्जन। देख रहे हैं ना आप लोग रिपोर्टर्स की मेहनत को, भाई बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ये जो लिप्टाडू टाइप के हैं ना, ये लेफ्टिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की मीडिया इकोनॉमी पे बात नहीं करती। अरे क्या इकोनॉमी बात नहीं करती? देखो इकोनॉमी में बात करती है। Murder. Number one, can you today say that the various botch-ups were not by design by the Mumbai police? And number three, if not, then what do you explain these omissions? How do you explain these omissions? Before we start, I want to place on record my deep disgust with the fact that on a day when our GDP has contracted 23.9%, on a day when China has Dr. Sumansi Raman, you don't have to be part of this debate if you find it so disgusting. You know, look, hang on. You don't need to be part of this debate if you find it so disgusting. Go read the morning newspapers, and I recommend the Times of India. Go read it. Go read it. Don't waste your time. Don't waste the nation's time. Don't waste the viewers' time. Don't waste. No. Don't waste my time. If you find it such a big, if you find it such a big imposition on your time, go. Go. अरे यार, अरे ये तो कुछ भी बोलता है यार, इसका हटाओ। अर्नब का लगाओ। देखो अर्नब ने कितना सही फैक्ट दिया था इकोनॉमी पे, बिल्कुल। हाँ लगाओ उसका, अर्नब वाला लगाओ। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, 24%, 23.9 को मोटा मोटा 24% मान लीजिए, ये गिरी नहीं है, ये संकुचित हुई है। तो पिछले एक साल में जून से लेकर अभी तक जीडीपी का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्यादा क्यों हुआ है अंजना जी। ये ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी देशों में कोविड या कोरोना की महामारी से पहले अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। Now, global powers have suffered a double-digit, multi-digit, 20%, 30%, 40%, and more slump in GDP figures immediately post-COVID lockdown. Countries like America have seen a 33% fall in GDP. Viewers, Canada, GDP has fallen by 39%. Singapore by over 41%. It's the global reality. Yes, we've recorded a 23% fall, but that's almost half that of Singapore. So what has been going on with these political spin masters since yesterday saying our economy is in free fall? It's not. They're very confidently spreading the lie. Where is the confidence coming from about spreading the lie, Professor Vaidyanathan? We are very strong. Auto sector is completely right. They're bouncing back. We are having a V-shaped recovery. We are having a V-shaped recovery while Rahul Gandhi is cheering on unemployment statistics, Professor Vaidyanathan. Ladies and gentlemen, let me tell you that GDP is doing fine. The economy is doing fine. We are saying a V-shaped recovery. Unlock is taking effect. Corporates are doing better. Jobs are coming back. We're fine. We're going to be better. मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से कि मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। कुछ भी देखें बात किया ना अर्नब ने इकोनॉमी पे। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। थोड़ा निगेटिव हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है यार? वी शेप रिकवरी होगी हमारी, वी शेप। समझ नहीं रहे आप लोग अभी? हाँ बिल्कुल ऊपर तक जाएगा इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन पहुंचाना है अभी। कुछ भी बोलते हो। और मोदी जी के लिए भाई जर्नलिस्ट का प्यार, आहा क्या राइम में है भाई। देखो देखो देखो। मोदी ने एक कविता के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उनका प्रकृति प्रेम दिखा। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो किसी से छिपा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वीडियो पीएम के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अटूट संबंध को भी दिखाता है। पीएम मोदी का मोर प्रेम। फिर मोर संग मोदी की मोदी एंड मोर। पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे मनमोहक तस्वीर। और वाकई ये मनमोहक तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया है। चेहरे पर मुस्कान लाने वाली तस्वीर है। दिलचस्प वीडियो है दरअसल। एक दिलचस्प तस्वीर, लुभावना वीडियो है। आप भी देखिए, दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो और इसके साथ सुकून देने वाली तस्वीरें, सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। पर हाँ यार देखो, जो कंगना के साथ यार महाराष्ट्र सरकार ने किया ना यार, बीएमसी वालों ने जबरदस्ती उसका ऑफिस तोड़वा दिया यार, ये सही नहीं था यार। ये देखो आप लोगों ने नॉटी काम किया भाई। हाँ देखो, नॉटी काम था ये, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ। ये खासकर संजय राउत जी को मैं बता रहा हूँ, ये नॉटी काम है, आप सही नहीं कर रहे हो। सर, आप बीएमसी से क्या गिराया आपने? बताइए ना, आप बीएमसी से क्या गिराया आपने? आप बीएमसी से, हाईकोर्ट का ऑर्डर है 30 तारीख तक बीएमसी डिमोलेशन नहीं करेगा, कैसे गिरा दिया? रिपब्लिक पूछ क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट के मामले में क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस दिखाई? आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, मैं पोस्टमैन हूं। आपने क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? अरे यार, पोस्टमैन को नहीं दिखलाना है भाई, ये बीएमसी का अधिकारी नहीं है। संजय राउत को दिखलाओ, संजय राउत को पकड़ो। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली? हमारे महाराष्ट्र हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, तू बहुत नॉटी है। और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? देख रहे हैं ना आप लोग क्या चल रहा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, क्या कंगना और रिया इस टाइम पे इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं? जब हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी से जूझ रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी श्रिंक हुई है, -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन आया उसमें, तब क्या रिया और कंगना देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं? जब देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पर है, देश का युवा बेरोजगार है, एलएसी पर चाइना के साथ हमारी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कोरोना केसेस में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 पर आ चुका है, हर दिन 90,000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या कंगना और रिया हमारे लिए इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप लोग भी सोचिए। देश में किसानों की हालत कितनी खराब हो गई है, हर दिन उनकी सुसाइड की न्यूज आती है कहीं ना कहीं से। मानते हैं कि कंगना के साथ जो हुआ, उनका ऑफिस नहीं तोड़ना चाहिए था, पर क्या देश की इकलौती कंगना रनौत ही बेटी हैं? न जाने देश में कितनी बेटियां होंगी जो अभी अपने आप को अनसेफ फील करती हैं अभी भी। उनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करती? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, पर यह बात बिल्कुल फैक्ट है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में बस मैं आपको ये दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे देश की मीडिया असली मुद्दों से भटकाकर हमें दूसरी मुद्दों पर शिफ्ट कर रही है, जो जरा भी इंपॉर्टेंट ही नहीं है हम लोगों के लिए। और तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उन चैनल्स को बॉयकॉट कीजिए जो ऐसे प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं और आपको अपने मुद्दों से भटका रहे हैं, और सपोर्ट कीजिए उन चैनल्स को जो आपको सही न्यूज दिखला रहे हैं। हमको भी सपोर्ट कर सकते हैं। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोस कमिंग अप।